जब मुर्गी को पता चला कि बच्चे छिलकों से गायब है, वह रोने लगी। हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा गाड़ी, हमारा घोड़ा। तभी अचानक उसे बच्चे दिखे। वह उनके पास भागी। रुको जरा। पर कुत्ता उन्हें पहले से ही अपना चुका था। मेरा छोटा भैया। मुर्गी ने उससे कहा, देखो तुम लंबर मांगोगे, मैं लम्बत दूंगी नहीं। उसकी बातें सुन कुत्ता उस पर भौंका। इससे मुर्गी डर गई। तभी मुर्गी को अपने खसम यानी पति दिखाई दिए। वह उनके पास जाते वक्त मुर्गे से बोली, और उसके बाद में मुर्गी ने पति से कहा, अजी सुनते हो कि तुम्हारी मेहनत पर किसी ने कब्जा कर लिया। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। इससे मुर्गा गुस्सा हुआ 5 मिनट बाद। क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। क्या रे भिख मंगिया। वह जाकर कुत्ते की पूंछ पकड़ लेता है। अरे दादा रे। और उसके बाद दोनों में महायुद्ध शुरू हो जाता है। बोल पापड़ ले जा पड़। पर मुर्गा कुत्ते पर भारी था। इससे कुत्ता डरकर बाउंड्री के उस पार चला गया और मुर्गी के घर में जाकर बच्चों की याद में रोने लगा। तभी पता चला सभी बच्चे वहीं छुपे थे और ये हुई हैप्पी एंड। आंख से अंधा बौना टकले का तबला बना देता है। रुक तेरे को बताते। तब दूसरा बौना उसके चश्मा लगाता है। अब देख तू। और पेपर दिखाता है। मियां खलीफा का पिक्चर। चश्मे से उसे सब सही दिखने लगा। कंग्रेचुलेशन। लेकिन जब उसने फिर से ठोका तो गलत ही ठोका। दूसरे ने तो अपना अंगूठा ही ठोक दिया। अब देख तू। तब पास में खड़े बुढ़े ने मुंह पर तंबूर रख के उसकी आवाज को दबाया। दब 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 दब। एक शिकारी बौना बंदूक से डिजाइन बना रहा था और एक जंगली बौना तीर से जूते का नाड़ा डाल रहा था। घर 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 घर। एक कुशल बौने ने कुछ सेकंड में जूता बना दिया चमेली चंदन साबुन पर धागा खींचकर अपनी औकात दिखा दिया। घर 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 घर। लेकिन एक बौना तो दीमक की मौसी को किडनैप कर लाया और उससे लकड़ी खजुआ के जूता बनवाया। तभी एक बौना मेल फीमेल जूता लाया और करवा के पूरा परिवार बनाया। चलने में असमर्थ बुढ़िया बुढ़ा जब दुकान में आए इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो नए जूते देख जवानी के मारे तड़फड़ाने लगे। अगर तुम मिल जाओ। सभी लोग दहशत में थे क्योंकि घसीटा बिकनी पहनकर लावारिस बच्चे की तरह छत पर टहल रहा था। छोटू तुरंत ही ऊपर गया और घसीटा को साइड में फेंका। तभी घसीटा ने कहा, मेरी चुसनी वहाँ पर है। पर वह एक चाल थी। लेकिन छोटू उससे बच गया। कैसे हो गया? घसीटा को भरोसा नहीं हुआ। वह चेक करने लगा और कबूतर की टट्टी की तरह गिरने लगा। समय रहते छोटू ने ठेला नीचे लगा दिया और बोला, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना पाउडर बन गया। फिर छोटू का एक्सीडेंट कराने के लिए घसीटा 100 साल की जवान औरत बनकर गया और बोला, छोटू ने रास्ता पार कराई पर घसीटा ने उसे मेरी गर्लफ्रेंड की तरह रास्ते पर छोड़ दिया और भाग गया। कैसा हराए? पर बस बिल्डिंग में भी घुस गई। जादूगर की टोपी हाथ से निकल गई। घसीटा ने उसमें बम लगा कर दे दिया। खुश होकर जादूगर ने उसे 2 जूते पैसे इनाम में दिया। पैसा ही पैसा हो गया। पर घसीटा लबड़ा था। अरे तू जा रही। वह खुद पैसे लेने लगा। 51-52 के बच्चों। अभी बम फटा। दोनों कोठी से भागी। तोता प्रसाद गाना गाते हुए शेर के पास पहुंच गया। अबे साले। ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़। तोता प्रसाद नाला में घुसा तो पीछे से शेर भी घुस गया। किधर है? शेर लगातार पोता प्रसाद को ढूंढने के फिराक में लगा था। सारे मिलके पोता प्रसाद ने नीचे की खिड़की खोल दिया। शेर ने गेट खोला और बोला, ब्यूटी कुमारी। शेर बार बार उस खिड़की को खोलने की कोशिश में लगा था। राधे राधे गुरुदेव। कैसा हरा? शेर पोता प्रसाद को खदेड़ने लग जाता। भागते भागते पोता प्रसाद एक खोखले पेड़ में घुस जाता। पकड़ने की कोशिश में शेर भी अंदर घुस गया। इधर हिरण ने भी पोता प्रसाद और शेर की घटिया हरकत देख ली। छिपकली को पानी की बोतल दिखी पर उसमें पानी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसे तालाब मिला और जल्दबाजी के चक्कर में वह नीचे गिर गई। वह तालाब का पानी पीने वाली थी। अचानक गोबर चट्टा ने उसमें टट्टी की गोलियां डाल दी जिससे पानी काफी जहरीला हो गया। हक दिया। तोबा तोबा तोबा। फिर वह हाईवे पर गई जहां उसे पानी की बोतल मिली। उसे खोलना काफी मुश्किल था। तब छिपकली ने पूरा जोर लगाया जिससे बोतल हवा में उड़ गई। वह इधर उधर ढूंढने लगी। तब तक बोतल उसके पैर पर आ गिरी और उसका पैर झलरा हो गया। पोस्टर से उसे पता चला कि बोतल कैसे खोलनी है। ठीक है, समझ गया। पर बोतल को ले जाते वक्त मैं गरीब हूँ लालच के चक्कर में वह मक्खी मारने लगी जिससे बोतल लुढ़की और वह उसके चपेट में आ गई। उसके बाद में वह मेरा नाम है इबू हटेला। गब्बर पूरे शिप पे कब्जा कर लेता है। तभी ये छोटा उस्ताद वहाँ आ जाता है। तू है कौन रे? ये देख गब्बर इसे छल्ली कर देता है। चढ़ा समझाओ इसे। आर यू कॉमेडी में? अब देख तू। क्यों हिला डाला ना? पढ़ाई करता है। बाप रे। तभी उस्ताद को पकड़कर गब्बर लॉन्च कर देता है। अबे साले। पर उस्ताद तो अपने छाते का सही इस्तेमाल कर लेता है।
ये क्या हो गया? तभी गब्बर छोटे उस्ताद को बोरे में भरकर पानी में डाल देता है। धोखा दिया ना? छोटे उस्ताद को देखकर गब्बर बोरे को बाहर खींचकर देखने लगता है। लेवल सबके निकलेंगे। गब्बर पूछता है ये कैसे किया? अभी बता दे भाई। छोटा उस्ताद इसे भी जादू दिखाने के लिए बोरे में भर देता है। तो गया बेटे। अंदर जाते ही मछलियाँ इसकी हजामत बना देती हैं। कुछ चाहे तो नहीं। तभी छोटा उस्ताद इसे एक बॉम्ब पकड़ा देता है। सही पकड़े हैं। ये देख गब्बर इधर उधर भागने लगता है। अब देख तू। गब्बर ने गांव पर हमला किया। सजना सजनी IAS की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही गोली चली, कौन है बे? जोगिंदर गुस्से में बाहर आया तो साले की घनघोर बेइज्जती हुई। गब्बर ने प्यारेलाल की जुल्फे हटाई और धर दिया। आप कौन? तेरा बाप। गब्बर ने ठाकुर को 72 गोलियां मारी। साले का कबाड़ा हो गया। गब्बर गांव की सभी सुंदरियों को उठा लिया। इसे चंपा पसंद आ गई, लेकिन चंपा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। दिल टूटा तो बैंक में चोरी करने गया और बैंक लूट कर भागा। गांव वालों ने इसका पीछा किया। छुपने के लिए डायनासोर गड्ढे में सर डाला। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? गब्बर भूल भुलैया में घुस गया। गांव वालों ने भी ट्राई किया। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? गब्बर भागकर गुफा में घुस गया। गांव वाले इतने हरामी की गुफा को ही जेल बनाकर गब्बर को कैद कर दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ? दब 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 दब। कल्लू मुर्गी के प्यार में चड्डी धोकर पीछे पड़ गया। रुको जरा। देखो देखो एक नंबर का छिनारा। तो मुर्गी कहीं उसकी काली शक्ल देखकर भाग न जाए, इसलिए उसने गेट बंद किया। अब देख तू। लेकिन मुर्गी उसे देख बहुत डर गई। आप कौन? मैं बाबा टिल्लू। वह उस पर 376 लगवाने वाली थी, रुको जरा। लेकिन निकल पाए तब ना। तभी वह गलती से वह एक कंटेनर में घुस गई, लेकिन उसके अंदर कल्लू बैठा था। बड़ी मुश्किल से उसने 9 इंच का शरीर 2 इंच से निकाला और भाग गई। लेकिन उस अंधेरी कोठरी में गंदगी से भरी कल्लू की आंखें साफ उजाला कर रही थी। अब देख तू। समय पर मुर्गा पहुंचा और चिपके हुए कल्लू को पटक कर छुड़ाया। कटप्पा के बप्पा जैसा मुर्गा उसे ठोकने वाला था। ये सब करने आए थे। आज मैं मर गया भैया। इससे कल्लू डर गया और माफी मांगने लगा। जो इसमें आया। कहा मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मैं उसका इकलौता रखवाला हूँ। मजाक नहीं करते, बहुत दिक्कत में जी जब से मैं गई हमारे। और पैर चाट कर उससे माफी मांगने लगा। प्रभु आपका चरण किधर है? दब 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 दब। सब्सक्राइब